भारत के हाथ एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक लगी है जो भारतीय रेलवे की पटरियों को न सिर्फ जापान के स्तर तक पहुंचाएगी, बल्कि कई मामलों में उससे भी आगे ले जा सकती है। जे स्लैब आधारित ट्रैक सिस्टम ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल नया रूप दे दिया है, जिसे लगभग पूरी तरह ब्लास्ट फ्री माना जा रहा है। इसी ट्रैक पर दौड़ती हुई भारत की बुलेट ट्रेन जापान की शिंकानसेन को सीधी चुनौती देती दिखाई देगी। ये तकनीक भारतीय रेलवे के भविष्य की दिशा ही बदलने वाली है। दोस्तों, देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम अब तेज रफ्तार में प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और जो योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई थीं, वे अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला ट्रैक अब जमीन पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। इस 58 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में किन किन जगहों पर ट्रैक बिछाया जा रहा है, कौन कौन सी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है और निर्माण कार्य किस चरण में है, इन सभी पहलुओं को लेकर रेलवे की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। हाल ही में 20 दिनों की एक विशेष ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसमें जापान से आए अनुभवी इंजीनियरों ने भारतीय इंजीनियरों की टीम को विस्तार से बताया कि किस तरह सॉफ्ट मोर्टार और जे स्लैब तकनीक की मदद से बुलेट ट्रेन के लिए हाई प्रिसीजन ट्रैक तैयार किया जाता है। यही कारण है कि इस परियोजना में जापान से भारत को मिलने वाला संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके बाद भारतीय इंजीनियर पूरी क्षमता के साथ ट्रैक निर्माण कार्य में जुट गए हैं। जो ट्रैक आप यहां देख रहे हैं, वह जे स्लैब ट्रैक सिस्टम पर आधारित है, जिसका उपयोग जापान में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के लिए किया जाता है। अब वही प्रणाली भारत में भी अपनाई जा रही है। देखने में यह ट्रैक बेहद आधुनिक लगता है और इसमें प्रयुक्त कंक्रीट स्लैब को जापान में जे स्लैब के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर जे स्लैब ट्रैक सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और आने वाले समय में यह तकनीक बुलेट ट्रेन के लिए किस तरह गेम चेंजर साबित होगी। भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जे स्लैब ट्रैक सिस्टम की संरचना को समझते हैं। इस सिस्टम में रेल फास्टनर और ट्रैक स्लैब सामान्य होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आरसी ट्रैक बेड पर किया जाता है। यह ट्रैक बेड वायडक्ट के ऊपर स्थापित किया जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 300 मिलीमीटर और चौड़ाई करीब 2420 मिलीमीटर होती है। गुजरात के नवसारी क्षेत्र में लगभग 30 मीटर लंबा ट्रैक बेड पहले ही तैयार किया जा चुका है। ट्रैक स्लैब बिछाने से पहले इस ट्रैक बेड के ऊपर सीएम यानी सीमेंट एसफॉल्ट मोर्टार की परत डाली जाती है। यह एक विशेष मिश्रण होता है जिसमें सीमेंट मोर्टार की मजबूती और एसफॉल्ट इमल्शन की लचीलापन दोनों गुण मौजूद रहते हैं। जब बुलेट ट्रेन तेज गति से चलती है और कंपन पैदा करती है, तब यही लचीली परत उन वाइब्रेशन को अवशोषित कर लेती है और ट्रैक को अतिरिक्त मजबूती भी प्रदान करती है। यह परत ट्रैक बेड और ट्रैक स्लैब के बीच कुशन की तरह काम करती है, जिससे न तो पटरियों पर झटके आते हैं और न ही यात्रियों को सफर के दौरान कंपन महसूस होता है। इसके बाद ट्रैक स्लैब बिछाया जाता है और उसके ऊपर रेल लाइन स्थापित की जाती है। रेल को कास यू शेप फास्टनर्स की मदद से मजबूती से फिक्स किया जाता है। इस तरह कुल मिलाकर 6 लेयर से बुलेट ट्रेन का ट्रैक सिस्टम तैयार होता है। अगर वायडक्ट निर्माण की बात करें तो अब तक लगभग 170 किलोमीटर हिस्से में इसका निर्माण पूरा किया जा चुका है। करीब 308 किलोमीटर तक पियर खड़े किए जा चुके हैं, जबकि पियर फाउंडेशन का काम लगभग 303 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। एनएचएसआरसीएल द्वारा जारी हालिया वीडियो में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहे अंडरग्राउंड स्टेशन का काम साफ तौर पर देखा जा सकता है। बांद्रा कुर्ला का शाफ्ट नंबर 3, जो नवी मुंबई के सांवली इलाके में स्थित है, वहां फिलहाल खुदाई का कार्य जारी है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए एक ऐतिहासिक टनल का निर्माण भी चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 21 किलोमीटर होगी। यह टनल बीकेसी से शिलफाटा तक बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के थाने और पालघर जिलों में पियर फाउंडेशन का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वसाड़ में टनल ब्रेक थ्रू हो चुका है, जबकि वापी में स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। स्टेशन की इमारत का डिजाइन भी अब सार्वजनिक हो चुका है। इसके आगे वायडक्ट शुरू होता है, जिसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा। औरंगा नदी पर पुल और वायडक्ट का काम पूरा किया जा चुका है। कुछ स्थानों पर अभी भी वायडक्ट में गैप नजर आते हैं, जैसे बिलिमोरा स्टेशन के आसपास, जहां निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। आगे अंबिका नदी और पूर्णा नदी के ऊपर वायडक्ट का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ नॉइज बैरियर लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरत जिले में ट्रैक बेड बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंजीनियरों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ट्रैक इंस्टॉलेशन पूरी तरह सटीक तरीके से हो सके। अलग अलग कंपनियों को विभिन्न हिस्सों का जिम्मा सौंपा गया है। इसी कारण कुछ स्थानों पर वायडक्ट का निर्माण अभी भी प्रगति पर है। सूरत स्टेशन की बिल्डिंग पर भी तेजी से काम चल रहा है। तापी नदी पर फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, हालांकि पिलर खड़े करने की प्रक्रिया अब भी बाकी है। वहीं भरूच में नर्मदा नदी पर फाउंडेशन का निर्माण कार्य अब भी जारी है। तापी और नर्मदा जैसी चौड़ी नदियों पर काम करना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए यहां फाउंडेशन का काम जल्दी शुरू तो किया गया, लेकिन इसे पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। वडोदरा में गर्डर लॉन्चिंग का कार्य भी फिलहाल धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर पूरे रूट पर वायडक्ट का निर्माण लगातार जारी है, हालांकि अब भी सभी हिस्से आपस में पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। वडोदरा जिले में ट्रैक बेड बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। माही नदी पर फाउंडेशन का निर्माण चल रहा है। आनंद जिले में नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं, जबकि खेड़ा जिले में स्टील ब्रिज लॉन्च किया जा चुका है। आनंद स्टेशन का निर्माण अभी शुरुआती चरण में है। अब अगर अहमदाबाद की बात करें, जो इस परियोजना का एक प्रमुख डेस्टिनेशन होगा, तो यहां स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वायडक्ट का बड़ा हिस्सा तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही साबरमती नदी 3 पर बनने वाला वर्ल्ड क्लास पैसेंजर टर्मिनल हब भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसकी इमारत बेहद आकर्षक नजर आती है। इस तरह बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। माना जा रहा है कि वर्ष 2026 में इसके एक छोटे सेक्शन को ट्रायल रन के लिए खोला जा सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद,